जब आधा रोड ही आपका पतारों की और ठीलों की नजर हो जाएगा तो ट्रैफिक कहाँ से दमा चलेगा। डीआईजी साहब, मैं डीआईजी ट्रैफिक साहब से मुखातिब हुए, देखें सदर का माशाल्लाह पढ़ूं या सुभान अल्लाह कहूं। एसएसपी ऑपरेशन भी देखें, इस चीज को नोट करें। डीआईजी साहब आप ट्रैफिक के हैं, वो भी देखें। ये देखें जी, दुकानें देखें आप माशाल्लाह, आधे रोड के ऊपर, आधे रोड पे ये कुर्सियां, ये चेयर माशाल्लाह भाई जबरदस्त, वेल डन वेल डन। सदर दाऊद पोता रोड के ऊपर देखें जी, इतवार बाजार, ये है हमारा कराची। जहाँ सड़कों के ऊपर आधी सड़क पे आप लगा लें, आधी सड़क पे आप जो है दुकानें लगा लें और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। देखें, ये देखें ज्वेलर्स की दुकानों के शटरों पे भी कपड़े टाइए। देखें आधा एक गाड़ी चलने की जगह छोड़ी है, सिर्फ पिंडी थाने की हदूद है, दाऊदपोता रोड है और ये मुर्शिद बाजार है। पता नहीं कौन से ऐसे मकासद हैं जिसके तहत इजाजत दी जाती है। ये देखें दुकानों के शटर देखें, तमाम ज्वेलर्स की दुकानों के शटरों पे कपड़े टंगे हुए। और हमारे पिंडी थाने की ये देखिए बीच रोड पे लगा लिया इसने तो भाई, कोई पूछने वाला नहीं है। ग्रेट सिंध पुलिस, ये देखें काम हो रहा है माशाल्लाह, जबरदस्त। आपने पार्किंग का सवाल किया है। कराची में सबसे बड़ा मसला जो है ये पार्किंग ही है। और कुछ दिन पहले जो है मैं डीआईजी ट्रैफिक से भी जाके मिला हूँ और मैंने निशानदेही भी की है और उनको बताया भी है कि जी ये देखें मुख्तलिफ़ जगहों पर क्या पूरा कराची शहर ही पार्किंग माफिया के जो है वो शिकंजे में है। और पार्किंग माफिया ने तमाम कराची की सड़कों को 3-3, 4-4 लाइनें लगा के, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की लाइनें लगा के, और इन्होंने सड़कें छोटी कर दी हैं। और उसके बाद इंक्रोचमेंट जो है, पथारा माफिया है, पार्किंग माफिया है, जिसकी वजह से जो है सारा दिन लोग जो है ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और बहुत ही परेशान हाल है लोग। और इसका कोई सद्देबाब भी नहीं हो रहा। और मैं खुद भी जाके डीआईजी से भी मिला था और फिर निशानदेही भी मैंने की, कोई अमल दरामद नहीं होता। और मैं आप ये देख लें कि कराची चैम्बर एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है और वहाँ का हाल ये है कि उसके ऊपर जो है मैंने डीसी साहब से भी जाके डीसी से भी मुलाकात की और उनको जाके बताया भी। और फिर एसी जो है वहाँ पे उनसे भी मैंने कहा कि भाई ये देखें कि आप यहाँ चक्कर लगाएं। और क्या ये पूरी गली जो है उन्होंने बंद की हुई है, कराची चैम्बर की एंट्री बंद की हुई है। और वहाँ देखें कि बाहर से लोग आते हैं, बाहर के डेलीगेशन आते हैं और जब वो वहाँ आते हैं तो वहाँ देख के बड़ा बुरा तासर जाता है। इलाका पुलिस को भी कहा, थाना को भी कहा, ट्रैफिक वालों को भी बुला के कहा, मगर इसके ऊपर जो है कोई अमल दरामद नहीं होता। और अगर वो अमल दरामद होता भी है तो चंद घंटों के लिए होता है और उसके बाद जो है फिर वहाँ वैसे का वैसे
वो माफिया जो है फिर आगे उसी तरह ही काबिज हो जाता है। और हम तो शिकायत कर कर के थक गए, इसके ऊपर अमल दरामद होता नहीं है। और जिसकी वजह से आज शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज जो हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जहाँ जाम होती है वहाँ पे आ रहे हैं। ये बात मैंने डीआईजी को भी बताई है और डीसी को भी बताई है कि भाई आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें। जहाँ ट्रैफिक जाम होता है और वहीं लुटेरे आ जाते हैं और बड़ी आसानी से जो है वो एक की बजाय इज्तमाही डकैतियाँ करते हैं और दो दो तीन तीन गाड़ियों से जो है वो मोबाइल और नगद लोगों से छीन के जो है पैदल जो निकल जाते हैं। क्योंकि लोग तो फंसे हुए होते हैं, वो तो मजबूर होते हैं, ना उनके पीछे डकैतों के पीछे भाग सकते हैं ना कोई उनको पकड़ सकते हैं। तो जहाँ भी ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। ये बात हमने बताई है, मगर इसके ऊपर कोई ऐसा खातर ख्वाह अभी तक तो कोई अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रैफिक के हवाले से मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि आजकल मेरा ख्याल है सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है, ये आए दिन बेचारे मोटरसाइकिल वाले ये डंपर और बड़ी गाड़ियों का शिकार जो हो रहे हैं। ये डंपर जो शहर के अंदर चल रहे हैं, दनाते फिर रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया है कि जैसे शहर में इनको लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। ये मोटरसाइकिल के ऊपर पूरी पूरी फैमिलियों को जो है इन्होंने रौंद डालते हैं और इनको नज़र ही नहीं आ रहा होता, नीचे छोटी गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल जा रही है, इनको नज़र ही नहीं आ रहा, ऊपर चढ़ा देते हैं ये। और शहर में हम समझते हैं कि इसके ऊपर अभी आईजी ने भी कोई एक्शन लिया है, मगर वो आईजी डीआईजी ने जो एक्शन लिया है वो अब देखो उसके ऊपर कब तक अमल दरामद होता है और कितना होता है। वो अमल दरामद कायम रहेगा भी या नहीं रहेगा, क्या फिर वही माफिया जो है वो दोबारा पावरफुल माफिया जो है वो सरगर्म हो जाएगा। यहाँ तो कानून जो है मजबूर है, समझ नहीं आती कि कानून जो है उस पर अमल दरामद करना जो है बड़ा मुश्किल सा नज़र आता है। इदारे जो है ऐसे लगता है कि समझ ही नहीं आती कि उन क्यों बेबस हैं। जब भी कोई ट्रैफिक के हवाले से बात करते हैं तो ना कोई ट्रैफिक पुलिस वाले जो है कुछ मुस्बत जवाब देते हैं। एक जगह पे खड़े होते हैं और वहाँ पे 10-10 लोग खड़े होते हैं जहाँ ट्रैफिक के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, सबसे ज़्यादा ही ट्रैफिक जाम वहीं होती है। तो ये समझ नहीं आती। मेरा ख्याल है इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं आपके तवज्जो से डीआईजी ट्रैफिक को और आईजी सिंध को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए इस चीज़ पर तवज्जो दें, इस शहर के ऊपर जो है मेहरबानी फरमाएं, ताकि लोग जो है आसानी से अपने कारोबार पे जा सकें और आसानी से अपने घरों में जा सकें। अच्छा, एक और सवाल ये है कि केएमसी और डेप्सी के नाम पे कार पार्किंग का वो लेते हैं चार्जेस, जो 10 रुपए के बजाय 50 रुपये, 50 रुपये के बजाय 100 रुपये लेते हैं। तो इस पे आप कुछ कहेंगे, क्योंकि ये गैर कानूनी भी है और उन्होंने एक अलाटमेंट की हुई है जगह जगह। देखिए, एक चीज़ ये है कि ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ये केएमसी और डीएमसी, हम तो ये देख रहे हैं कि सदर टाउन में आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 35 साल पहले जो ग्रुप जो है वो पार्किंग कर रहे थे, आज उनकी तीसरी नस्ल जो है वही पार्किंग माफिया बनी हुई है और वो तब्दील होकर ही नहीं दे रही। ये हमें नहीं पता कि किस तरह के ठेके दिए जाते हैं कि जो एक ही नस्ल को 30-30, 40-40 साल से दिए जा रहे हैं। वो इतने पावरफुल हो गए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, उन्होंने छोटे छोटे बच्चे रखे हुए हैं और साथ बदमाश रखे हुए हैं। और जो बंदा उनकी बात नहीं मानता या कोई बहस करता है तो वो बाकायदा लोगों को मारपीट भी करते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादती करते हैं। और शरीफ आदमी जो है वो कोई उसकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया जाता। तो मैं ये समझता हूँ इस शहर के साथ जुल्म हो रहा है। और ये अगर कोई इस तरह का नोटिफिकेशन है भी तो उस पर अमल दरामद तो होता ही नहीं है। अच्छा, ना उनके पास कोई कुछ पर्ची है, ना उनके पास कोई रसीद है, उनसे कोई रसीद मांग भी नहीं सकता, ना वो किसी को ये सबूत देते हैं कि जी ये इसकी यहाँ पे मोटरसाइकिल पार्किंग जो है 10 रुपये या गाड़ी की पार्किंग जो है 30 रुपये है या 50 रुपये है, जो भी है उनसे कोई मांग ही नहीं सकता। क्योंकि ये एक ऐसा माफिया है
कि जो समय से बालातर है कि वो कितना के पैसा जो है हकाम ये इन इदारों को खिलाते हैं, जो आके जो जिन्होंने पूरे शहर पे कब्ज़ा कर लिया है। शहर पे कब्ज़ा नहीं किया उन्होंने, रोड और फुटपाथों पे कब्ज़ा कर लिया। और ये रोड और फुटपाथ जो है ये इन लोगों के चलने और गाड़ियाँ चलने के लिए होते हैं। फुटपाथ जो है पैदल चलने वालों का पहला हक है, सबसे बड़ा हक है दुनिया में। हमारे यहाँ कराची के अंदर फुटपाथ जो है नज़र ही नहीं आ रही, या पार्किंग माफिया या पथारा माफिया। इन्होंने जिस तरीके से कराची के फुटपाथ पे और रोडों पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो ये शहर के साथ जो जुल्म और ज़्यादती है इसका कोई ना कोई सद्देबाब होना चाहिए। तो नहीं हो रहा। बहरहाल ये पार्किंग माफिया और ये पथारा माफिया जो है इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और हो भी ये जो स्ट्रॉन्ग हुआ है ये यकीनन जो लोग बेनिफिशरी हैं इसके, उनकी वजह से हुआ है। जब तक इदारे इसकी बेनिफिशरी नहीं होंगे तो ये एक दिन और एक घंटा भी यहाँ पे कोई ना फुटपाथ पे कब्ज़ा कर सकता है ना रोड पे इस तरह कब्ज़ा कर सकता है। इदारे बेनिफिशरी हैं, वो खुद ये पार्किंग भी इसी तरह ही लगवा रहे हैं, चला रहे हैं, और ये पथारे भी इसी तरह लगवा रहे हैं, चला रहे हैं। अगर वो उनका ये पैसा जाना बंद हो जाए तो आज देखें कराची जो है 2 घंटे में 4 घंटे में साफ़ हो जाएगा। मगर जब उनको पैसा जा रहा है तो उनकी तजोरियाँ तो भरी जा रही हैं, आवाम की तकलीफ़ का किसी को एहसास नहीं है।